हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। जैसा कि बीएससी के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं तो इसीलिए आज मैं आपके लिए लाई हूँ इंटीग्रल कैलकुलस का 2018 का सॉल्व पेपर। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पार्ट ए। इसमें आपको 7 में से कोई 5 क्वेश्चन करने हैं। तो इट्स फर्स्ट क्वेश्चन इज़ सॉल्व इंटीग्रल ऑफ -1 to 1 x स्क्वायर साइन इनवर्स x अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। इसमें हम x को साइन थीटा सपोज करेंगे तो हमें थीटा की वैल्यू मिल जाएगी साइन इनवर्स x और dx हमें मिल जाएगा कॉस थीटा इंटू डी थीटा। अब इसके अकॉर्डिंग हम लिमिट्स को चेंज करेंगे तो लिमिट हमें मिल जाएगी -π/2 से π/2, क्योंकि जब हमारा x -1 होगा तो साइन थीटा की वैल्यू होगी, थीटा की वैल्यू होगी -π/2 और जब x 1 होगा तो थीटा की वैल्यू होगी π/2। तो यहाँ पर हम इन वैल्यूज़ को सब्सटीट्यूट करेंगे। एक्स स्क्वायर मीन्स साइन स्क्वायर थीटा, साइन इनवर्स x मीन्स थीटा और अपॉन में √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और dx की जगह आएगा कॉस थीटा इंटू डी थीटा। अब ये हमें मिल जाएगा -π/2 से π/2 थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा और उसका रूट हो जाएगा कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू डी थीटा। ये हमारा कैंसिल हो जाएगा तो हमारा फंक्शन मिल गया थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। अब बाय इंटीग्रल कैलकुलस का एक फॉर्मूला होता है कि अगर हमारे पास -a to a fx dx है तो ये इक्वल टू 0 होगा इफ़ f ऑफ -x इज इक्वल्स टू हमारे पास है माइनस ऑफ fx और ये 2 टाइम्स ऑफ 0 to a fx हो जाएगा अगर f ऑफ -x इज इक्वल्स टू fx है। मीन्स अगर ये ऑड फंक्शन है तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, अगर ये इवन फंक्शन है तो इसकी वैल्यू 2 टाइम्स हो जाएगी। तो अब हम यहाँ पर चेक करेंगे क्योंकि हमारी लिमिट है -π/2 से π/2। तो यहाँ पर अगर हम थीटा की जगह माइनस थीटा सब्सटीट्यूट कर दें तो ये हमें मिलेगा माइनस थीटा और साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि ये स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर थीटा। तो ये हमें मिल गया f ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ एफ थीटा। जब हमने यहाँ पे थीटा की जगह माइनस थीटा सब्सटीट्यूट किया तो ये हमें माइनस ऑफ एफ थीटा मिल गया। इट मीन्स इस इंटीग्रल की वैल्यू होगी 0। तो हमारा आंसर है 0। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सॉल्व I इज इक्वल्स टू 0 to π/2 cos x माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू डी एक्स। इसमें हम ये इंटीग्रल फार्मूला लगाएंगे। हमें पता है 0 to a एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू होता है 0 to a एफ ए माइनस एक्स इंटू डी एक्स। तो यहाँ पर हम इसी का यूज़ करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 0 to π/2 cos π/2 माइनस एक्स माइनस साइन π/2 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन π/2 माइनस एक्स इंटू कॉस π/2 माइनस एक्स। नाउ वी नो दैट cos π/2 माइनस एक्स हमारे पास है साइन एक्स, साइन π/2 माइनस एक्स होता है कॉस एक्स और अपॉन में 1 प्लस कॉस एक्स इंटू साइन एक्स। अब ये जो हमें गिवन इंटीग्रल था उसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लें और इसको इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों का अगर हम ऐड कर दें 1 + 2 तो ये हमें मिलेगा 2i इज इक्वल्स टू 0 to π/2 cos x माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस 0 to π/2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स
अपॉन 1 प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू डी एक्स। अब इस सेकेंड इंटीग्रल से अगर हम माइनस को कॉमन ले लें तो ये हमें मिल जाएगा 0 टू पाई बाई 2 कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स माइनस 0 टू पाई बाई 2 कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। अब जब इस सेकेंड इंटीग्रल में से हम माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये हमें मिल जाएगा माइनस 0 टू पाई बाई 2 कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। तो ये दोनों इंटीग्रल हमारे सेम हो गए और अपोजिट साइन के हैं तो ये कैंसिल हो जाएंगे। तो इट मीन्स हमें मिल जाएगा 2i इज इक्वल्स टू 0 और i इज इक्वल्स टू 0। दिस इज आवर आंसर। Now the next question is I is equals to 0 to pi x sin x upon 1 plus cos square x into dx। इसमें भी हम वही वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। 0 to a fx dx is equals to 0 to a f a minus x into dx। तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा 0 to pi माइनस एक्स साइन पाई माइनस एक्स इंटू डी एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर पाई माइनस एक्स। अब हमें पता है कि साइन पाई माइनस एक्स इज इक्वल्स टू साइन एक्स एंड कॉस पाई माइनस एक्स इज इक्वल्स टू माइनस कॉस एक्स। लेकिन जब हम यहाँ पर स्क्वायर कर देंगे तो ये भी कॉस एक्स ही हो जाएगा। तो ये हमें मिलेगा पाई साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 0 टू पाई, और ये वाला इंटीग्रल हम सेपरेट कर लेंगे 0 टू पाई एक्स साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। तो ये हमारा अगेन आई मिल गया। इस आई को हम लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे तो ये हमारा 2i हो जाएगा। 2i इज इक्वल्स टू सिर्फ ये बचेगा हमारे पास, इसमें से हम पाई कॉमन ले लेंगे 0 टू पाई साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। इसमें हम जब कॉस एक्स को t सपोज कर लेंगे, लेट कॉस एक्स इज इक्वल्स टू टी, तो माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स हमारा डी टी हो जाएगा। ये हमें मिल गया पाई। तो इसके अकॉर्डिंग ये हमें मिलेगा माइनस डी टी अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा tan इनवर्स t का, मीन्स t क्या है cos x। तो ये हमारे पास आ गया माइनस ऑफ tan इनवर्स cos x और लिमिट थी हमारे पास 0 टू पाई। अब हम इसमें माइनस tan इनवर्स x की जगह पाई सब्सटीट्यूट करेंगे, फिर 0 सब्सटीट्यूट करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा tan इनवर्स cos 0। ये हमें मिल गया cos पाई दैट इज इक्वल टू -1 tan इनवर्स -1 प्लस tan इनवर्स 1। क्योंकि cos पाई होता है -1 और cos 0 इज़ 1, तो ये हमें मिलेगा माइनस tan इनवर्स -1 प्लस tan इनवर्स 1। tan इनवर्स -1 होगा -π/4, अब बाहर भी माइनस है तो इसीलिए हो जाएगा π/4, और tan इनवर्स 1 इज़ ऑल्सो π/4, तो ये हमें ऐड करने पर मिलेगा पाई इंटू π/2 दैट इज़ π²/2। और हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में था 2i, यहाँ पर था हमारे पास 2i, तो 2i इज इक्वल्स टू π²/2 मीन्स i इज इक्वल्स टू π²/4। So this is our answer, π²/4. Now the next question is fourth, prove that I is equals to 0 to 1 x square upon root 1 minus x to the power 5 dx is equals to 1 upon 5 beta 3 upon 5 comma 1 upon 2। तो इसमें हम LHS लेंगे और LHS में हम x to the power 5 को t सपोज कर लेंगे, लेट x to the power 5 is equals to t। तो इससे हमें 5x to the power 4 इंटू डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी मिल जाएगा, मीन्स डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी अपॉन 5x to the power 4। अब x to the power 4 की क्या वैल्यू होगी, तो x की वैल्यू होगी यहाँ से t to the power 1 upon 5
और x टू द पावर 4 की वैल्यू हो जाएगी हमारी dt अपॉन 5 t टू द पावर 4 अपॉन 5। तो इसी को हम गिवन इंटीग्रल में सब्स्टिट्यूट करेंगे। 1 अपॉन 5 आ जाएगा यहाँ पे ये वाला, और एक्स स्क्वायर की जगह हमें मिल जाएगा टी टू द पावर 2 अपॉन 5 डी टी अपॉन रूट 1 माइनस टी, और ये डी टी के साथ हमारे पास था टी टू द पावर 4 अपॉन 5। तो ये हमारा टी टू द पावर 4 अपॉन 5 इसके साथ चला जाएगा, ये आ जाएगा 1 अपॉन 5 0 टू 1, लिमिट हमारी सेम ही रहेगी, 0 रखने पर हमें टी 0 मिलेगा और 1 रखने पर 1 मिलेगा। तो टी टू द पावर 2/5 माइनस 4/5 हमें मिलेगा टी टू द पावर माइनस 2/5 अपॉन में रूट 1 माइनस टी इंटू डी टी। इस रूट 1 माइनस टी को भी हम न्यूमरेटर में ले जाएंगे, 1 अपॉन 5 0 टू 1 टी टू द पावर माइनस 2/5 1 माइनस टी टू द पावर रूट इंटू डी टी। अब क्योंकि हमें पता है कि बीटा एम एन इज इक्वल्स टू होता है 0 टू 1 एक्स टू द पावर m माइनस 1 और 1 माइनस एक्स टू द पावर n माइनस 1 इंटू डी एक्स, तो हम इसको इसी फॉर्म में चेंज कर लेंगे। ये हमें मिल जाएगा t टू द पावर 3/5 माइनस 1 एंड 1 माइनस टी टू द पावर 1/2 माइनस 1 इंटू डी टी। तो यहाँ पर ये हमारा m हो गया, ये n हो गया, तो मीन्स 1/5 बीटा 3/5 इंटू 1/2। ये हमारा m था, ये हमारा n था, यही हमारा RHS था, यही हमें प्रूव करना था। तो इट मीन्स दिस इज वी गॉट RHS एंड हेंस प्रूव्ड। Now the next question is fifth, prove that 0 to infinity e to the power minus x square into dx is equals to root pi upon 2। इसमें हम LHS लेंगे और सपोज करेंगे x स्क्वायर इज इक्वल्स टू t, तो हमें ये मिल जाएगा 2x इंटू डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी। तो इसके अकॉर्डिंग dx हमें मिल गया dt अपॉन 2x, और x हमारा इक्वल टू था रूट टी, मीन्स डी टी अपॉन 2 रूट टी। अब इसको हम इस इंटीग्रल में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो ये हमें मिल गया e टू द पावर माइनस टी और dx की जगह dt अपॉन 2 रूट टी। इस t को हम न्यूमरेटर में ले जाएंगे, तो ये हमें मिलेगा 0 टू इन्फिनिटी t की पावर माइनस हाफ e की पावर माइनस टी इंटू डी टी। अब इसको गामा फंक्शन बनाने के लिए हम यहाँ पर 1/2 भी था, ये हमारा बाहर आ जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं t की पावर हाफ माइनस 1 e की पावर माइनस टी इंटू डी टी। ये हमारा होता है गामा n, यहाँ पर n है 1/2, तो ये हो गया गामा 1/2, और गामा 1/2 की वैल्यू होती है रूट पाई, तो ये हमें मिल गया रूट पाई बाई 2, दैट इज़ RHS। ये मैं आपको बता दूँ कि 0 टू इन्फिनिटी x की पावर n माइनस 1 e की पावर माइनस एक्स डी एक्स होता है गामा n। यही हमने यहाँ पर यूज़ किया है, t की पावर n माइनस 1 e की पावर माइनस टी इंटू डी टी, तो गामा n। तो ये हमें मिल गया रूट पाई अपॉन 2। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रूव दैट इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू इन्फिनिटी x dx अपॉन 1 प्लस एक्स टू द पावर 6 इज इक्वल्स टू पाई अपॉन 3 रूट 3। इसमें हमें ये प्रूव करना है, तो हम LHS लेंगे और उसमें सपोज करेंगे x टू द पावर 5 इज इक्वल्स टू t। तो हमारा x हो जाएगा t टू द पावर 1 अपॉन 6, और जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें मिलेगा 6x टू द पावर 5 इंटू डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी। तो इससे हमें dx की वैल्यू मिल जाएगी dt अपॉन 6x टू द पावर 5, और x टू द पावर 5 हो जाएगा हमारा t टू द पावर 5 अपॉन 6। इन वैल्यूज़ को हम गिवन इंटीग्रल में सब्स्टिट्यूट करेंगे। लिमिट हमारी सेम रहेगी, क्योंकि 0 रखने पर x को 0 रखने पर हमें t भी 0 मिलेगा, और x को इन्फिनिटी रखने पर हमें t इन्फिनिटी मिलेगा। तो लिमिट हमारी हो गई 0 टू इन्फिनिटी t टू द पावर 1 अपॉन 6 अपॉन 1 प्लस टी डी टी अपॉन 6 t टू द पावर 5 अपॉन 6। ये 5 अपॉन 6 हमारा न्यूमरेटर में आ जाएगा, तो t टू द पावर 1 अपॉन 6 माइनस 5 अपॉन 6, ये हमें मिलेगा t टू द पावर माइनस 4 अपॉन 6
उसको 2 से डिवाइड करने पर हमें मिलेगा t टू द पावर -2/3 dt अपॉन 1 प्लस टी। अब हमें एक फॉर्मूला पता है कि 0 टू इन्फिनिटी x टू द पावर n-1 अपॉन 1 प्लस एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू होता है पाई अपॉन साइन n पाई। तो इस t को हम n-1 में लिख लेंगे, तो 1 t टू द पावर 1 अपॉन 3 - 1 अपॉन 1 प्लस टी। तो हमारा n हो गया 1/3, तो ये हमें मिल गया पाई अपॉन साइन पाई अपॉन 3। साइन पाई अपॉन 3 की वैल्यू होती है √3/2। इस 2 से 6 डिवाइड हो जाएगा, तो ये हमें मिल गया पाई अपॉन 3 √3। यही हमारा RHS था और यही हमें प्रूव करना था, तो हेंस प्रूव्ड। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ सेक्शन A। प्रूव दैट 0 to 1 log 1 अपॉन x टू द पावर n-1 dx इज इक्वल्स टू गामा n। हमें ये पता है कि गामा n इज इक्वल्स टू होता है 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर -x n-1 इंटू डी एक्स। तो इस इंटीग्रल में हम सपोज करेंगे e टू द पावर -x इज इक्वल्स टू टी, तो इसको डिफ्रेंशिएट करने पर हमें मिलेगा -e टू द पावर -x इंटू डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी, और e टू द पावर x हमें मिलेगा 1/t। इसके अकॉर्डिंग x इज इक्वल्स टू होगा log 1/t। अब इस इंटीग्रल में जब x हमारा 0 होगा तो t इज इक्वल्स टू 1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर e टू द पावर 0 रखेंगे हम, तो t हमें 1 मिल जाएगा। और जब x इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी होगा तो t हमें 0 मिल जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा ये इंटीग्रल बना 1 to 0 log 1/t टू द पावर n-1, ये x की वैल्यू है, और e टू द पावर -x हमारा इंटू डी एक्स, ये dt में चला जाएगा। e टू द पावर -x dx, ये हमारा dt हो गया, माइनस का dt। अब हमें पता है कि जब हम ये इंटीग्रल में इंटरचेंज करते हैं तो माइनस साइन आता है, मतलब जब 1 को ऊपर और 0 को नीचे करेंगे तो माइनस आएगा, तो माइनस माइनस हमारा प्लस हो जाएगा। ये हमें मिल जाएगा 0 to 1 log 1/t टू द पावर n-1 इंटू डी टी। हमें इसी इंटीग्रल की वैल्यू फाइंड करनी थी, ये हमारा है गामा n। तो गामा n इज इक्वल्स टू 0 to 1 log 1/t n-1 dt। तो यहाँ पर ये हमने प्रूव कर दिया। ये हमने प्रूव किया गामा फंक्शन से। गामा n इज इक्वल्स टू 0 to इन्फिनिटी e टू द पावर -x n-1 dx। इसमें हम e टू द पावर -x को t सब्सटीट्यूट कर लेंगे, और e टू द पावर -x dx हमारा dt हो जाएगा, और x हमारा log 1/t हो जाएगा। इसके अकॉर्डिंग लिमिट भी हमारी चेंज होंगी, तो इससे हमें मिल गया गामा n इज इक्वल्स टू 0 to 1 log 1/t टू द पावर n-1 इंटू डी टी। यही हमें प्रूव करना था। सो इस वीडियो में हमने डिस्कस किए ऑल द अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस ऑफ एग्जामिनेशन 2018 ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस ऑफ